नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सिंह ओला है और आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मौजूदा जो हालात हैं उनके ऊपर उनको ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। अभी जो है जैसे अमेरिका ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे मतलब यूक्रेन रशिया तो काफ़ी सालों से चल रहा है, 2-3 साल से। इसराइल ईरान का चल रहा है, मिडिल ईस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल है। दूसरा वेनेजुएला पे अमेरिका ने मतलब वो अधिग्रहण कर ही लिया एक तरह से, और अमेरिका जैसे ग्रीनलैंड के को भी मतलब वो एक मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंस माहौल धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे माहौल में मतलब न्यूक्लियर वारफेयर का होना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल चीज़ भी नहीं है, मतलब बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन चांसेस हैं कि न्यूक्लियर वारफेयर हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए मतलब हमें तैयार रहना चाहिए। और तैयार रहने के लिए क्या है, जैसे न्यूक्लियर वारफेयर होता है तो उसके लिए 45 डेज का सर्वाइवल टाइम रहता है कि 45 डेज तक जो है ना मतलब न्यूक्लियर का रेडिएशन रहता है। तो 45 डेज तक अंडरग्राउंड शेल्टर में लोगों को मतलब अपना जीवन यापन करना चाहिए। मतलब ओपन एरिया में अगर रहेंगे तो मतलब उनका जो रेडिएशन इफेक्ट है उनको प्रभावित करेगा। तो इसलिए कम से कम 45 डेज तक अंडरग्राउंड शेल्टर में रहना ही सबसे सही रहता है। तो इसलिए अगर ऐसा मतलब होता है, न्यूक्लियर वारफेयर जैसी सिचुएशन आती है, तो उसके लिए हर किसी को मतलब जो भी अपने नए कंस्ट्रक्शन का प्लान कर रहे हैं या जिन्होंने अपना मतलब घर वगैरह बना भी रखे हैं, तो उनको कम से कम एक मतलब रूम और मतलब किचन का सेटअप ऐसा मतलब लेटरिन बाथरूम का सेटअप ऐसा बनाना चाहिए जो अंडरग्राउंड हो। और उसमें भी मतलब जो वेंटिलेशन के लिए है, अर्थ टनलिंग का यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे मतलब अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है, उसमें नीचे से पाइप वगैरह मतलब एक वो निकाल के उसको बाहर मतलब ओपन में किया जाए, जिससे हवा बाहर की हवा अंदर नीचे से ज़मीन के थ्रू के नीचे से उस रूम में पहुंचे। इससे अर्थ वेंटिलेशन बोलते हैं। इससे क्या है कि मतलब एक तो गर्मी वगैरह नहीं लगेगी, बहुत अच्छा टेम्परेचर रहेगा, उसमें रहने लायक माहौल रहेगा, और दूसरा रेडिएशन का इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। और उस रेडिएशन का इफेक्ट को और भी कम करने के लिए हार्मफुल रेडिएशन जैसे एक्सरे वगैरह जो होती हैं उससे हार्मफुल रेडिएशन निकलती हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होती है। लेकिन न्यूक्लियर वारफेयर जैसी सिचुएशन में वो मतलब रेडिएशन मतलब कंटिन्यूसली होगी, और उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान होता है हेल्थ को। लोग मतलब विकृत मतलब ऑर्गेन्स जो हैं वो भी विकृत हो जाते हैं, और मतलब बहुत बैडली इफेक्ट करता है लोगों की लाइफ को। लोग मर भी जाते हैं रेडिएशन, हाई लेवल रेडिएशन से। तो ऐसी रेडिएशन को रोकने के लिए एक तो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए अर्थ वेंटिलेशन के साथ। दूसरा रेडिएशन के इफेक्ट को कम करने के लिए सिंटिलेटर का यूज किया जा सकता है। अब ये सिंटिलेटर क्या होता है, ये होता है जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स को लो एनर्जी पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो उससे क्या है मतलब बॉडी पे हेल्थ को ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता ऐसी रेडिएशन से। और दूसरा जैसे फेराडे केज होता है, तो फेराडे केज भी क्या है, रेडिएशन को ब्लॉक कर देता है। तो इन सब 2-3-4 पॉइंट अर्थ वेंटिलेशन, सेंटिलेटर और फेराडे केज कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा शेल्टर तैयार किया जा सकता है जो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को सेफ रख सके। तो इसमें जैसे काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जैसे जिनके पास बहुत पैसे भी हों या जिनके पास ऐसी फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये सोच सकते हैं कि किसी को कुछ होना है तो हो जाएगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो सेफ हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा जिस टाइम पे होगा उस टाइम पे वो लोग वहीं मौजूद होंगे। हो सकता है कि वो कहीं और उस टाइम पे मौजूद हों और वहाँ पे उनको वो फैसिलिटी नहीं मिले। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, मतलब पूरे इंडिया में जगह-जगह पे अगर बनाए जाएँगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनाएँगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच पाएँगे, सेफ रहेंगे। और दूसरा जैसे मतलब
क्या है कि जो ऐसी टेंस सिचुएशन होती है तो उसमें मतलब रूल रेगुलेशन और मतलब कौन ज़्यादा अमीर है कौन गरीब है ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती उस टाइम पे। तो हमें आपस में मतलब रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे रखने चाहिए और मतलब इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी इसमें मतलब पहल करनी चाहिए कि लोगों को मतलब ऐसी सिचुएशन के लिए मतलब पूरी तरह से तैयार रहें लोग। और ये मैं भी नहीं चाहता और ये कोई भी नहीं चाहता शायद कि ऐसी कोई सिचुएशन आए, लेकिन बाई चांस अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए हम मतलब उस टाइम पे मतलब ये नहीं हो जाए कि ब्लॉक नहीं हो जाए कि भाई हम कुछ करने लायक ही नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए और लोगों को भी इस पे मतलब ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।